मेरा नाम जो है कंचन चौधरी है और मैं सीकर से बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी हॉबी है वो कुकिंग और पेंटिंग है। कुकिंग तो मेरी अभी इस कॉलेज में आने के बाद ही है, बट मेरी पेंटिंग शुरू से मेरी हॉबी रही है। और मैंने मेरी अपनी 12th क्लास जो है वो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से ही कंप्लीट की है, साइंस बैकग्राउंड से। और अभी मैं बीकानेर में कॉलेज ऑफ होम साइंस में बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। और जो मेरी मम्मा है वो हाउसवाइफ है और पापा जॉब कर रहे हैं एज ए सुपरवाइजर की तरह। ठीक है, ग्रेट। ये जो वंडर वुमन है, कौन है, आप उनके बारे में बताइए हमको। वंडर वुमन कौन है? हाँ जी, तो मेरी वंडर वुमेन है, उनका नाम है मनीषा रामलाली मेहता, जो एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती है। उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत थी वो एनिमेशन और वीएफएक्स में इंदौर में की थी। वो फिर वह बिगर अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई भी चली गई थी। और अभी वह एनिमेशन और वीएफएक्स में एचओडी प्रोफेसर भी है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इसीलिए मैंने उनकी स्टोरी को देखते हुए अपनी वंडर वुमेन उनको सेलेक्ट किया था। जी, बहुत बहुत खूब। तो वंडर वुमन क्या क्वालिटी, क्या चीज़ें आप उनमें देखती हैं जिसकी वजह से वो आपकी वंडर वुमन बन जाती है? हाँ जी, तो जो मेरी वंडर वुमेन थी उनकी स्टोरी मतलब उनके घर से शुरू हुई थी कि उनके दादा दादी और जो भी थे वो ऐसे मानते थे कि घर में लड़की का मतलब जन्म होना अच्छा नहीं है, या एक तरह से लड़कियों को बोझ मानते थे। तो उनकी मनीषा जी की जो माँ थी, उन्होंने उनको मतलब परिवार से लड़ झगड़ के और समाज वालों से लड़ झगड़ के अपनी बच्ची को मतलब मनीषा जी को उन्होंने जन्म दिया था। और फिर जो मनीषा जी थी उनको मतलब घर से उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला, सिर्फ वो यही देखती थी कि उनकी मम्मा को ताने पड़ते हैं, यही समाज वालों से सब यही सुनती और यही देखती थी। जो एक नॉर्मल लड़की को जो भी प्यार अपने घर से मिलता है वो सब उनको नहीं मिला था। फिर उन्होंने मतलब जब वो उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, मतलब छोटे से समझदार हो गई थी, तो उन्होंने देखा कि उनके पापा के बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो उन्होंने अपने पापा की हेल्प करने की सोची। वो ये सोच रहे थे कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं जिससे अपने परिवार की हेल्प हो सके। या तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो इंदौर जाएगी उज्जैन से, मतलब उज्जैन वो रहती थी, फिर उज्जैन से वो इंदौर जाएगी। और इंदौर जाने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि वो अपनी फैमिली से दूर होना चाहती थी, क्योंकि जिस फैमिली में लड़कियों की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता या ताने सुनने पड़ते हैं तो वो उस फैमिली में रहना ही नहीं चाहती थी। तो इसलिए वो इंदौर गए थे उज्जैन से, और वहाँ पे उन्होंने एनिमेशन और वीएफएक्स में अपना काम शुरू किया था और उनका अच्छे से वो काम चला भी। फिर वो बिगर अपॉर्चुनिटी के लिए इंदौर से मुंबई भी आ गए थे। फिर उनको यूटीवी पिक्चर चैनल में उनको काम मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन 2008 में मतलब एक ऐसी घटना हुई जिसके अंदर उनका सब कुछ तबाह हो गया था। ना उनकी कोई जॉब बची, ना कुछ मतलब, और फैमिली को भी वो छोड़ के आ गए थे। लेकिन फिर भी वो हारे नहीं, उन्होंने स्ट्रगल किया, आगे कुछ अकेले ही कुछ करने का सोचा। वो रोज मतलब मुंबई में अकेली लड़की ऐसे घूमती थी इधर उधर जॉब के लिए। तो फिर उनको मुंबई यूनिवर्सिटी में जॉब मिली थी उनको, और एनिमेशन और वीएफएक्स का उनको हेड बना दिया गया था। इतने स्ट्रगल के बाद उनको एक परमानेंट जॉब मिल गई थी कि हाँ अब तो वो मतलब आराम से रह सकती है या अपनी हैप्पी लाइफ जी सकती है। और फिर उन्होंने शादी भी कर ली थी अपनी पसंद के लड़के से। तो मेरा मानना यही है कि जिस घर में लड़की का जन्म होना ही एक अपराध से कम नहीं समझा जाता था, उस घर में मनीषा जी की माँ ने उसको जन्म दिया। और एक छोटी सी उम्र में उस लड़की ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंची कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी है, और उन्होंने अपने मम्मा पापा की भी इतनी हेल्प की। तो मेरा मानना यही है कि वो एक वंडर वुमन से कम तो नहीं है। थैंक यू। ठीक है। जैसे अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताया, कैसे उन्होंने लड़ा लोगों से, कैसे आगे बढ़ी, कितनी कठिनाइयों से वो जूझी और क्या क्या उन्होंने नहीं किया अपनी ज़िंदगी जीने के लिए।
तो हाँ मेरा जी। मैं अपना सवाल अगला सवाल यहाँ पे ये रखना चाहूँगा, इंस्पिरेशन बन जाती हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें जो आप उनके बारे में पढ़ी और जब आपने उनके बारे में देखी? मनीषा जी मतलब अपनी स्कूलिंग के बाद की पढ़ाई उन्होंने खुद से की थी, और उन्होंने ये मतलब अपना ही नहीं किया बल्कि अपने भाई को भी मतलब टेक्सटाइल के बारे में पहले उन्होंने पढ़ाया, फिर उनको मतलब दुबई में भी उनको सेटल कर दिया था। कि घर में भी इतने सारे ताने पड़ते थे, मतलब पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़ाया। तो मैं मतलब उनकी ये बात हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लेकर आप कैसे उनसे सीखती हैं और कैसे आप उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हैं अपनी जिंदगी में, और क्या अलग करती हैं आप उनकी जिंदगी से सीखकर? हाँ जी, तो मैं मतलब उनकी इस स्टोरी से मतलब उनकी लाइफ से मैं सिर्फ यही एक चीज सीखी हूँ कि मतलब लाइफ में रुको मत, स्ट्रगल करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम आए उनका सामना करो। और मैं भी उनकी की तरह ये चाहती हूँ कि मतलब एक लड़का ही अकेले घर नहीं संभाल सकता, लड़की भी बहुत आगे बढ़ सकती है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपने पापा की हेल्प की, अपने भाई को ऐसे पढ़ाया, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इस लायक बनूँ उनकी तरह, कि मैं भी अपने पापा की मतलब घर में या हेल्प कर सकूँ। और मेरा भी एक छोटा भाई है, ताकि तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह मतलब कुछ हेल्प करूँ ताकि मेरा भाई भी पढ़े, आगे बढ़े। थैंक यू। जी जी, बहुत खूब कंचन जी, अच्छा लगा आपको सुनकर।